मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। अभी ईरान और अमेरिका की जंग की गरज थमी नहीं थी कि अब सऊदी अरब की जानिब से यमन पर जोरदार हमला कर दिया गया। सऊदी ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि उसने सूबा अल हुदैदा में हौसी मलेशिया के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ उन तनसीबात से मुतल्लिक थे जो बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बन रही थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया और ये समेत तमाम यमनी बंदरगाहें समुद्री आमदरफ्त के लिए खुली हैं। दरअसल ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि कई रोज से जारी कशीदगी का नतीजा है। यमनी हौसी बागियों ने 20 जुलाई को सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के रद्द अमल में, जिसका इल्जाम उन्होंने सऊदी अरब पर आयद किया था, बहराए अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ एक बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। हौसियों ने बुध के रोज इसी नाकाबंदी के तहत बहराए अहमर में कई सऊदी ऑयल टैंकर्स को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक जहाज को नुकसान पहुंचा। ताम हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने वाज़ेह किया था कि यह नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद है और आबनाए बाबुल मंदब दीगर तमाम ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली हुई है। उनके बकौल ये इकदाम सऊदी अरब के यमन पर मुहासरे और किसी मुनसिफाना हल को कबूल न करने का रद्द अमल था। इसी पसे मंजर में सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने अपने ताज़ा हमले का जवाब पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक हौसी मलेशिया की जानिब से बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना एक बुज़दिलाना और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम है, जिसने बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में बहरी दहशतगर्दी और अपने जराइम की फहरिस्त में एक और इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल हालात में बरादर यमनी आवाम और उनकी हुकूमत का साथ दिया है और आइंदा भी हौसी मलेशिया का मुकाबला करने में यह हिमायत जारी रखेगा। तुर्की अल माल्की ने वाज़ेह किया कि अल हुदैदा, राय सईसा और अल सलीफ समेत तमाम यमनी बंदरगाहें तिजारती जहाज़ों के लिए खुली हैं। खुराक, ईंधन और तामीराती सामान ले जाने वाले जहाज़ मामूल के मुताबिक पहुंच रहे हैं और यमन के हवाई अड्डे भी फ़ज़ाई परवाज़ों के लिए दस्तयाब हैं। ताहम उनके मुताबिक हौसी मलेशिया अब भी सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से परवाज़ों की बहाली से इनकार कर रही है, जिसके बायस यमनी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। तर्जुमान ने जोर दिया कि इत्तेहादी अफवाज ने यमनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए महदूद, फैसला कौन और मुतनासिब कार्रवाई की और यह सब कार्रवाई अपने मकासद हासिल करने के लिए उसके बाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक मुकम्मल कर दी गई। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हौसी मलेशिया ने जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इसका बिला रियायत जवाब दिया जाएगा। अभी इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर अमूर मशरिक़ वुस्ता मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त का। मंसूर जाफ़र साहब, एक इशू तो हमें पता है कि जो यमनी हौतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान है वो 2015 से लेकर टिल नाउ का कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुख्तलिफ ट्रेड रूट और मुख्तलिफ जो है वो ट्रैवलिंग के रूट्स को बंद किया गया। अब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो यूएस के साथ है उसकी आग भी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये जो मौजूदा हमले हो रहे हैं, सऊदीया से भी जो हमला किया गया और यहाँ से भी काउंटर अटैक किया गया, जो मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए सऊदी डिफेंस सिस्टम की जानिब से, ये कॉन्फ्लिक्ट अब कहाँ तक जाकर रुकेगा? क्योंकि ऑलरेडी बात की जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद है और बाबुल मंदब में भी ये टेंशन चली गई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सूरत हाल वहाँ पर तकरीबन पहुँच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो ये हूसियों के फ्रंट का ताल्लुक है, बुनियादी तो जिस इशू की तरफ आपने इशारा किया, माजी में इसके अलावा भी बहुत सारे तारीखी डिस्कॉर्ड या बाहमी तनाज़ात सऊदी अरब और यमन के दरमियान रहे हैं। वो सरहदी से लेके इसी नौइयत की जो पाबंदियाँ ख़ास तौर पे जो 2015 के बाद से एक एक्शन किया गया था अरब इत्तेहादी फ़ौज की तरफ से, तो उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल में 2017 में, फिर 2020-22 में, तो ये चलता रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ आ गया था, यानी कोई बैटल फील्ड की बात दिखाई नहीं देती थी। लेकिन ज़ाहिर है नीचे जो चीज़ राख के अंदर जो चिंगारी है वो सुलगती रही है। अब एक ऐसा मौका हाथ आ गया है, ख़ास तौर पे यमन से मुराद वहाँ पे जो इस वक्त सना पर कंट्रोल करने वाली कुव्वत हूसी हैं, उनके पास उनको एक जवाब भी मिल गया है। और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ईरान की जब जंग हो रही तो उसकी फायरबंदी के हवाले से जब मुतालबात हो रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें ईरान ने एक मुतालबा ये भी किया था कि लबनान के अंदर और दीगर जो महाज है वहाँ पे भी फायरबंदी को क्लब किया जाए इसी माहदे के अंदर। तो लिहाजा अगरचे वो मेन इशू नहीं थे वो सारे फायरबंदी लबनान की अदरवाइज, लेकिन ईरान ने उस मौके को एक्सप्लॉइट किया। बिल्कुल इसी का मुवाजना अगर आप मौजूदा सूरत हाल से करें तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगरचे वो तारीखी एतबार से इस वक्त फौरी तौर पे सरफेस पे नहीं थी, लेकिन इस कज़िये के नतीजे में कि जब अमेरिका की तरफ से जो प्रिवेंटिव स्ट्राइक की गई
सना एयरपोर्ट पे, खासतौर पर उस जहाज़ की आमद के दिनों में कि जो खामेनेई साहब के आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद हूसी जो है वापस आ रहे थे, तो उसको सऊदी अरब ने एक वायलेशन ख्याल किया उस सीज़ फायर माहिदे की, उन पाबंदियों की कि जो इस वक्त सऊदी अरब ने आयद कर रखी थी यमन पर, और ख़ासतौर पर हूसियों पे। उनकी अल हुदैदा पोर्ट बंद है, उनकी इसी तरीके से जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद हैं, स्ट्रिप्स बंद हैं, हर तरह की एक लिहाज से समुद्री और फ़ज़ाई नाकाबंदी जो मौजूद थी। तो अब इसको जवाब बना के इस वक्त हूसियों ने एक अपना केस बिल्डअप किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लीजिए कि इस वक्त जब ईरान से कहा जाता है कि वो हूसी जो है आपके हमायत याफ्ता है, तो वो कहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर अभी आप सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ये कहता है कि जी हम वहाँ हमले नहीं कर रहे, वहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी हमायत याफ्ता जो जुनूब के अंदर हुकूमत है वो हमले कर रही है इस वक्त हूसियों पे। तो लिहाजा मैं अगर ये कहा जाए कि दोनों ही अतराफ जो है वो अपने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके इस जंग को किसी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और मकसद ज़ाहिर है वही है। सऊदी अरब इसमें बहुत ज़्यादा सफरर है, ख़ासतौर पे उनकी जो शिपिंग लेन्स हैं और उनके जहाज़ों पर हमले, और उसके बाद यकीनन जो तेल की बंदिश के हवाले से जो सऊदी अरब पर हिद्दत इस वक्त तक नहीं आई थी माजी में, पिछले 4 माह की जंग के दौरान भी, वो शायद अब ज़्यादा महसूस की जाने लगेगी, क्योंकि ये सऊदीया फील कर रहा है कि ये सिचुएशन ज़्यादा टेंस हो सकती है, यानी अगर इसको मैं सम अप करूं यहाँ पर। लेकिन मंसूर जाफर साहब, अभी यमन के जो हौतीज़ हैं उन्होंने जो अरामको फैसिलिटी है सऊदी अरब के अंदर, उसके खिलाफ उस पर अटैक किया है। सो पाकिस्तान की बाइंडिंग है, एक पैक्ट है सिक्योरिटी कि क्या वो फिर डिफेंस के अंदर भी आएगा कि अगर सऊदीया पर कोई हमला करता है तो वो किसी भी जगह हो, उसके डिफेंस के लिए वो सिक्योरिटी पैक्ट होगा और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन सकता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, जो मुश्तरका दफाई माहिदा उनके साथ मौजूद है, अगर आप उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करें और उसको देखें तो उसमें जो चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन की गई है वो है कि सऊदी अरब में अगर हरमैन शरीफैन को कोई गज़ब पहुंचता है या कोई कुव्वत उस तरफ मुंह करती है या अपने मिसाइल या इस नौइयत की एक्टिविटी उसको डायरेक्ट करती है, उसको निशाना बनाने के, तो ऐसे में पाकिस्तान ड्यूटी बाउंड है न सिर्फ उस काम के लिए दिफा करने के हवाले से बल्कि उसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। इस वक्त जो माहिदा है उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी भी सऊदी ऑफेंसिव जो है उसमें पाकिस्तान मुआवनत नहीं करेगा या उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस माहिदे के अंदर उसका जिक्र नहीं है। दिफा की बात और है, और दिफा के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान जिस तरह डिप्लोमेटिकली भी उसको हैमर कर रहा है, इसी तरीके से वहाँ पे उसके दिफा के हवाले से वो सरगर्मी हो सकती है। लेकिन किसी ऑफेंसिव में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आपको दिखाई देगी जैसे 2015 में एक मुतालबा आया था उस वक्त सऊदी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे, ताकि वो जो अरब ममालिक की फ़ौज बनी थी काफ़ी, जिसमें हमारे जनरल राहील शरीफ साहब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसने एक मुतफ़क्का करारदाद के ज़रिए पार्लियामेंट ने उस यानी एक्शन में शिरकत खासतौर पे बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से माजरत की थी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब भी अपना वही मौका बरकरार रखना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ बाबुल मंदब तक पहुँच चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो भी जो है वो अब कम होना शुरू होगा ताकि ट्रेड भी बढ़े और अमन भी फ़रोग पाए।